कहानी की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो अल्ट्रामैन नाम के एक ताकतवर मेटा ह्यूमन से फाइट कर रहा था। उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और ऐसा पहली बार हुआ था कि सुपरमैन को किसी ने इतना मारा था। अल्ट्रामैन ने उसे इतना पीटा कि सुपरमैन को वहां से भागना पड़ा और जब उसे होश आया तो सुपरमैन खुद को अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ में पड़ा हुआ पाता है। उसे इतनी चोटें आई थीं कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मदद के लिए वो सीटी बजाता है जिसे उसका डॉग क्रिप्टो सुन लेता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। सुपरमैन ने उसे घर लेकर चलने को कहा पर क्रिप्टो उसकी बात समझ नहीं पाता और उसके ऊपर जोर जोर से कूदने लगता है जिससे सुपरमैन की बची कुची हड्डियां भी टूट जाती है। जल्द ही उसे समझ आ गया कि सुपरमैन को मदद चाहिए, जिसके बाद वो उसे बर्फ पर घसीटता हुआ उसे हेडक्वार्टर्स लाता है। जिसके बाद कुछ रोबोट्स सुपरमैन को उठाकर उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। इसके बाद वो एक बड़े से लेंस की मदद से सुपरमैन के ऊपर सूरज की तेज किरणें डालते हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर उसकी जगह कोई आम इंसान होता तो जलकर राख हो गया होता, पर सुपरमैन के साथ इसका उल्टा होता है। रोशनी उसे हील कर देती है। अल्ट्रामैन के साथ उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो शहर में तबाही मचा रहा था जिसे रोकने के लिए सुपरमैन को जल्दी से शहर पहुंचने की जरूरत थी। क्रिप्टो उसे रोकने की कोशिश करता है पर सुपरमैन किसी की नहीं सुनता और सीधे आसमान में उड़ते हुए उस जगह की ओर निकल पड़ता है जहां अल्ट्रामैन तबाही मचा रहा था। उधर न्यूयॉर्क में हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो सुपरमैन की हार का जश्न मना रहा था। पता चलता है कि अल्ट्रामैन असल में उसी का बनाया हुआ एक मेटा ह्यूमन है जिसे उसने खास सुपरमैन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया था। वो खुश था कि तभी उसने सुपरमैन को देखा जो वापस लौट आया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी मार खाने के बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उसने आते ही अल्ट्रामैन पर अटैक कर दिया, पर हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन का खुद का कोई दिमाग नहीं था। उसे लेक्स और उसकी टीम कंट्रोल करती थी। उन्होंने सुपरमैन के हर हमले के जवाब में 2500 से भी ज्यादा मूव्स तैयार कर रखे थे, जिसकी वजह से सुपरमैन का उससे जीत पाना नामुमकिन था। लेक्स को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि न्यूयॉर्क के लोग उसे अपना हीरो समझते थे और बस इसी वजह से वो सुपरमैन से नफरत करता था। अल्ट्रामैन कहता है कि सुपरमैन तुमने जो जरहानपुर में किया उसकी कीमत तुम्हारे लोगों को चुकानी पड़ेगी और बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी बीच हम लेक्स की एक और मेटा ह्यूमन एंजेला को देखते हैं जो सुपरमैन का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच गई थी। बदकिस्मती से जब सुपरमैन ठीक होकर बाहर निकला तब उसने उसे देख लिया और अब लेक्स को यह भी पता चल गया था कि सुपरमैन मार खाने के बाद कहां भाग कर जाता है। अगले दिन हम सुपरमैन को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। यहाँ सब उसे क्लार्क केंट के नाम से जानते हैं और इतने सालों में किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ कि वो ही सुपरमैन है। फिर भी उसके बॉस ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला क्योंकि एक काम ऐसा था जो सिर्फ वही कर सकता था और वो था सुपरमैन का इंटरव्यू लेना। सबको लगता था कि सुपरमैन क्लार्क केंट को ही इंटरव्यू देता है। उधर हम लेक्स को देखते हैं जो दुनिया भर की सरकारों को मनाने में लगा हुआ था कि वो सुपरमैन को अरेस्ट कर ले। उसने ऐसी जेल भी तैयार कर ली थी जिसमें सुपरमैन को रखा जा सकता था। एक जेल जिसमें वो सबसे ताकतवर एलियन नहीं बल्कि एक मामूली कैदी की तरह सड़ता रहता। पर एक आदमी कहता है कि उसने दो देशों के बीच वॉर रोकने की कोशिश की। बेशक तरीका गलत था लेकिन उसकी नीयत सही थी। हालांकि लेक्स ऐसा नहीं मानता था। वो कहता है कि जब घोड़ा बेकाबू हो जाता तब उसकी नीयत कोई नहीं देखता जनरल। वो उनमें से किसी को भी सुपरमैन को गिरफ्तार करने के लिए राजी नहीं कर पाता। इसी बीच हम क्लार्क की सहकर्मी लुइस लेन को देखते हैं। उन दोनों का ऑफिस में चक्कर चल रहा था पर वो किसी को इसका पता नहीं चलने देते। लुइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो एक दिन सबको तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए क्यों ना तुम इस बार मुझे इंटरव्यू दो। क्लार्क को उसका ये आइडिया अच्छा लगा, जिसके बाद लुइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सुपरमैन से कुछ सवाल पूछने लगती है। इंटरव्यू शुरू होते ही क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो बीच इंटरव्यू में ही उठकर चला जाता है, जिससे लुइस को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता था। वही दूसरी ओर हम लेक्स को देखते हैं जो सुपरमैन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच चुका था। वैसे तो वो जगह सिर्फ सुपरमैन के डीएनए को स्कैन करके ही बाहर निकलती थी, पर लेक्स अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर इसका भी हल निकाल लेता है और वहां मौजूद सारे सर्विस रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रिप्टो ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर एंजेला उसके मुंह को नैनाइट्स से कवर कर देती है, जिससे वो हवा की कमी के कारण तड़पने लगा। लेक्स को इस जगह पर ऐसी किसी चीज की तलाश थी जो दुनिया भर की सरकारों और आम लोगों को सुपरमैन के खिलाफ होने को मजबूर कर दे। एंजेला अपनी पावर्स का यूज करके उसके पूरे डेटाबेस को अच्छे से खंगालती है। वहां उन्हें एक मैसेज मिला जो सुपरमैन के असली माता पिता ने उसे अर्थ पर भेजने से पहले रिकॉर्ड किया था। हालांकि मैसेज इतना पुराना था कि उसकी 90% रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी। एंजेला कहती है कि मैं इसे रिकवर कर सकती हूँ पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। न्यूयॉर्क में हम उसके लोगों को देखते हैं जो शहर में एक छोटा सा क्रीचर छोड़ देते हैं जो रात भर में बढ़ते बढ़ते सुबह तक एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। उसने न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया और अपने सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद करने लगा।
सुपरमैन को जैसे ही उसके बारे में पता चला, वो उसे रोकने आता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी बिल्डिंग से न टकराए। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग भी फेंकता था। इसी बीच वहाँ जस्टिस गैंग भी आ जाती है, जो सुपरमैन की तरह ही शहर को बचाने वाले सुपर हीरोज थे। ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से उस मॉन्स्टर का मुंह बंद कर देता है। वहीं हॉक गर्ल उस पर एक के बाद एक कई हमले करती है। इसके बाद उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी और इन सब के बीच क्लार्क आम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मिस्टर टेरिफिक ने उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ बम प्लांट कर दिए, जिसके फटते ही वो मॉन्स्टर धराशाही होकर गिरने लगता है। हालांकि सुपरमैन ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। हम देखते हैं कि अचानक लोग सुपरमैन से डरकर पीछे हटने लगते हैं। क्लार्क को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी उसने टीवी पर लेक्स लूथर का इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में लेक्स क्लार्क के असली माता पिता का वो मैसेज चालू कर देता है जिसे उसने उसके हेडक्वार्टर से रिकवर किया था। क्लार्क ने भी पूरा मैसेज नहीं देखा। वो कहता है, मैं समझा नहीं इसमें गलत क्या है। पर तभी एक ऐसा कड़वा सच सामने आता है जिसके लिए सुपरमैन कभी तैयार नहीं था। मैसेज में उसके माँ बाप उसे इंसानों की रक्षा करने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के लोग बहुत सीधे हैं, उनका तन मन और आत्मा बहुत कमजोर है। जाओ बेटा, इंसानों पर राज करो और जो तुम्हारे आगे न झुके उसे मिटा देना। इस फुटेज के बाहर आते ही सब सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें लगा कि वो एक एलियन है जो सिर्फ और सिर्फ उन पर राज करने आया है। क्लार्क ने कहा, ये सच नहीं हो सकता। पर मिस्टर टेरिफिक उसे बताता है कि मैंने वो मैसेज चेक किया है, वो मैसेज फर्जी नहीं है, चांस ही नहीं है कि उससे कोई छेड़छाड़ हुई हो। ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर उस मैसेज में कहीं एक भी बात सच निकली तो याद रख, ग्रीन लैंटर्न वालों ने मुझे पृथ्वी को तुझ जैसे गिरे हुए एलियन से बचाने का ही काम सौंपा है। इसके बाद सुपरमैन अपने हेडक्वार्टर्स लौटता है, पर वहां पहुंचकर उसने देखा लेक्स ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसने घबराकर क्रिप्टो को आवाज लगाई, पर वो भी वहां नहीं था। और सुपरमैन उड़ता हुआ सीधा लेक्स के ऑफिस में आता है। उसने पूछा कि मेरा क्रिप्टो कहाँ है, पर लेक्स उससे जरा भी नहीं डरता। उल्टा वो उसे और गुस्सा दिलाता है क्योंकि वो ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने वाला था। जैसे ही लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पर गुस्साए सुपरमैन को देखा तो लोग उससे और नफरत करने लगे। ये सब देखकर आखिर में सुपरमैन खुद को सरेंडर करने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे खतरा समझे। हालांकि खुद सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है और उसे घसीटते हुए शहर से बहुत दूर लाया जाता है। सुपरमैन को कैद करना सरकार के बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो ये काम लेक्स लूथर को सौंप देते हैं। जिसके बाद लेक्स के लोग उसे पकड़कर एक सीक्रेट आइलैंड पर लाते हैं, जहां से उसे सीधा पॉकेट डायमेंशन में फेंक दिया जाता है। सुपरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है और लेक्स उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। उसकी सेल में एक और कैदी भी मौजूद था जिसका नाम रेक्स है। लेक्स कहता है कि हम उसे एलिमेंट मैन कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर को किसी भी धातु में बदल सकता है, उन तत्वों में भी जो हमारे प्लेनेट पर नहीं है। उसके बस इतना कहते ही रेक्स अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है, जिसके रेडिएशन से सुपरमैन तुरंत कमजोर पड़ जाता है क्योंकि क्रिप्टोनाइट उसके लिए जहर से भी ज्यादा घातक था। लुइस को पता चला कि लेक्स ने बोराविया के प्रेसिडेंट को कई लाख करोड़ के हथियार मुफ्त में दिए थे ताकि वो ये हमला कर सके, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसमें उसका क्या फायदा है। एक सुपरमैन को अपनी जेल की सैर करवाता है। वहां उसने हजारों की तादाद में मंकी बॉट्स रखे थे जिनके दिमाग को 24 घंटे सुपरमैन को ऑनलाइन गालियां देने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब क्लार्क को समझ आया कि इंटरनेट पर ही उसे इतना हेट क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये करने के लिए लेक्स ने बंदरों की पूरी फौज जो खड़ी कर रखी थी। उसने क्रिप्टो के दिमाग को भी हाईजैक करके उसे एक लूप में फंसा दिया था। लेक्स बोला, पहले हम तेरे उस कुत्ते पर रिसर्च करेंगे, फिर उसे गहरी नींद सुला देंगे, वो भी तड़पा कर। लूथर के जाने के बाद सुपरमैन रेक्स से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं उड़कर उसे बचा लूंगा अगर तुम क्रिप्टोनाइट को मुझसे दूर कर दो तो। रेक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। फिर भी जब सुपरमैन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है तो रेक्स गुस्से में अपना क्रिप्टोनाइट वाला हाथ उसके चेहरे के करीब ले जाता है, जिससे सुपरमैन की स्किन बुरी तरह जल गई। इसी बीच लुइस सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स से निकालने के लिए जस्टिस गैंग से मदद मांगने जाती है। हालांकि वहां कोई सुपरमैन की मदद करके सरकार और लोगों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन के खून में नैनोबॉट जीपीएस ट्रैकर मिलाया था, जिसकी मदद से वो उसकी आखिरी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। वो सुपरमैन की मदद तो नहीं करना चाहता था, पर ये जानने में जरूर दिलचस्पी रखता है कि आखिर लेक्स लूथर कौन सी खिचड़ी पका रहा है। उधर लेक्स सुपरमैन के पास दोबारा आता है और इस बार वो बोराविया के प्रेसिडेंट के साथ आया था। क्लार्क ने देखा उसने उस आदमी को किडनैप कर लिया है जिसने एक बार उसकी मदद की थी। उसने कहा, इसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पर लेक्स उसकी आंखों के सामने उस बेचारे निर्दोष आदमी को गोली मार देता है। उसकी बेरहमी देखकर रेक्स भी रोने लगता है। उसे बहुत दुख था कि वो उस आदमी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो समझ गया कि काम होने के बाद लेक्स उसके बेटे के साथ भी यही करेगा, इसीलिए वो क्रिप्टोनाइट को अपने अंदर वापस खींच लेता है, जिससे सुपरमैन फिर से ठीक होने लगता है। देखते ही देखते उसने एक छोटा सूरज तैयार कर दिया, जिससे सुपरमैन की शक्तियां वापस लौट आई। वो अपनी सेल को तोड़ता हुआ रेक्स के बेटे को बचा लेता है।
इसके बाद वो अपने कुत्ते के पास गया और उसे भी बचा लिया, लेकिन ऐसा करने से गार्ड्स को पता चल गया कि सुपरमैन जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। उधर मिस्टर टेरिफिक और लुइस भी उस जगह पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि सुपरमैन यहीं से गायब हुआ था। गार्ड्स ने उन्हें रुकने को कहा और चेतावनी दी कि आगे बढ़े तो जान से मार दिए जाओगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किससे टकरा रहे हैं। मिस्टर टेरिफिक ने पलक झपकते ही उन सबकी ऐसी धुलाई की, उसके बाद किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। लेक्स ने ऐसा पोर्टल बना दिया था कि जिसके जरिए ट्रेवल करने पर पृथ्वी पर एक ब्लैक होल बन सकता था जो पूरी दुनिया को निगल जाता। इसका मतलब जिसे वो पॉकेट डायमेंशन समझ रहा था, असल में वो एक ब्लैक होल था। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन पर कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए जब तक वो वहाँ है उन्हें उस पोर्टल को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी ओर हम सुपरमैन को देखते हैं जो बाहर निकलने के लिए पोर्टल खोज रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसे एक ब्लैक होल में फेंक दिया जो सुपरमैन के साथ साथ बाकी सबको भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। मगर सुपरमैन ने ठीक वक्त पर अपनी सुपर ब्रेथ से इतनी तेज फूंक मारी कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकल आया। उधर पोर्टल ज्यादा देर तक खुला रहने की वजह से टूटने लगा था। इससे पहले कि वो पूरी तरह बंद होता, मिस्टर टेरिफिक ने उन्हें ढूंढ लिया और सब लोग पोर्टल से बाहर निकल आए। जब लेक्स को पता चला कि सुपरमैन उसकी जेल से भाग गया है तो वो गुस्से से मानो पागल हो गया। ईव आराम से सेल्फी ले रही थी, लेकिन लेक्स के गुस्से का पारा इतना चढ़ जाता है कि उसने उसे भी वहां से दफा होने को कहा। ईव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो रोने लगी और रोते हुए जिमी को फोन लगाया। हालांकि अल्ट्रामैन ने उसे जिमी से बात करते हुए सुन लिया और तब उन्हें पता चला कि ईव उनकी जासूसी कर रही थी। ईव को तो उन लोगों ने पकड़ लिया, पर उसने पकड़े जाने से पहले जिमी को सारे सबूत भेज दिए थे। लेक्स अब सुपरमैन को ढूंढ नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसके बाद वो खुद मजबूर हो जाए। लेक्स ने पॉकेट डायमेंशन खोल दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी में एक दरार बन जाती है जो बढ़ती ही जा रही थी। उधर जब सुपरमैन को होश आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्लार्क के दूसरे पिता जिन्होंने उसे गोद लिया था, वो कहते हैं कि माता पिता ये तय नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। हमारा काम है बस उन्हें प्यार देना, उन्हें गलतियां करने की छूट देना ताकि उनसे वो सीख सके। उसके बाद तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे काम से दिख जाता है कि तुम असल में कैसे इंसान हो। सुपरमैन उनकी बातों से बहुत इमोशनल हो जाता है, पर अब वो जानता था कि क्या करना सही है। हम देखते हैं कि बोराबिया की आर्मी जरहानपुर में पहुंच गई थी, पर इस बार जरहानपुर के लोग उनके सामने डट कर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुपरमैन उन्हें बचाने जरूर आएगा। मिस्टर टेरिफिक उसे बताता है, अगर तुम जल्दी यहाँ नहीं पहुंचे तो ना जरहानपुर बचेगा, ना न्यूयॉर्क और ना ही हमारी पृथ्वी। ये क्रैक हमारे शहर को चीरने वाला है और मैं इसे अकेले नहीं रोक सकता। सभी लोगों को जल्द से जल्द शहर खाली करने को कहा जाता है। उधर वो क्रैक शहर को बीच से चीरने लगा था। लेक्स के लोग उसे कहते हैं कि हमें पोर्टल को बंद करना होगा, पर लेक्स को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वो उसे तब तक नहीं रोकने वाला था जब तक सुपरमैन नहीं आ जाता। जल्द ही उसकी बिल्डिंग के भी टुकड़े हो जाते हैं, पर वो सब एक शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेक्स के लोग डरे हुए थे क्योंकि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो वो लोग लैंड कहाँ करेंगे। उधर उस क्रैक की वजह से एक बिल्डिंग बीच से आधी होकर लोगों पर गिरने लगती है, पर इससे पहले वो सबको कुचल देती सुपरमैन ने मौके पर पहुंचकर उसे कुछ देर के लिए थाम लिया, जिससे उन्हें भागने का थोड़ा और समय मिल गया। सुपरमैन को कुछ समझ आता इससे पहले ही अल्ट्रामैन और एंजेला उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसे उठाकर एक स्टेडियम में पटक दिया और उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले किए, जिससे सुपरमैन बुरी तरह घायल हो गया। पर उनका सबसे जानलेवा वार अभी बाकी था और ठीक उसी वक्त उसने सुपरमैन के फेफड़ों में नैनो चिप्स भर दिए। जल्द ही उसका दम घुटने लगता है और अगर ऐसा ही चलता रहता तो वो कुछ ही मिनट में तड़प तड़प कर मर जाता। उधर बोराविया के प्रेसिडेंट को पल पल की खबर मिल रही थी और जब उसे लगा कि सुपरमैन का बचना मुश्किल है तो उसने अपनी आर्मी को लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए। इसी बीच सुपरमैन सब कुछ छोड़कर सीधा स्पेस की ओर जाने लगता है। जब लेक्स ने देखा कि सुपरमैन हवा के फ्रिक्शन से नैनाइट्स हटाने की कोशिश कर रहा है तो उसने तुरंत एंजेला को उसे पकड़ने को कहा। हालांकि सुपरमैन रुकता नहीं और इतनी ऊपर आ जाता है कि अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर वो जमीन से टकराते तो सुपरमैन तो बच जाता, पर एंजेला मारी जाती। वो उससे अलग होने की कोशिश करती है, पर ऐसा होने से पहले ही उनकी एक जोरदार टक्कर हुई और एंजेला मारी गई। सुपरमैन जो अभी भी जिंदा था जल्दी से उन सारे नैनाइट्स को बाहर निकालता है, पर तभी उसकी नजर अल्ट्रामैन पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि अल्ट्रामैन उसका हूबहू क्लोन था जिसे लेक्स ने उसके ही डीएनए से बनाया था। बस फर्क इतना था कि इसे वो लोग कंट्रोल कर सकते थे। वो होश संभालता इससे पहले ही अल्ट्रामैन उस पर हमला कर देता है। लेक्स सुपरमैन को जैसे मारना चाहता था, अल्ट्रामैन उसे ठीक वैसे ही मारता है क्योंकि उसके हर मूव का कोड लेक्स के पास था।
एक तरफ जहां सुपरमैन मार खा रहा था, वहीं दूसरी ओर आर्मी लोगों पर हमला कर देती है। सब डर कर भाग जाते हैं, पर एक बच्चा अब भी सुपरमैन के लिए डट कर खड़ा रहता है। सोल्जर्स उसे गोली मारने ही वाले थे कि तभी वहां ग्रीन लैंटर्न आ गया। उसे एहसास हुआ कि सुपरमैन गलत नहीं था, जिसके बाद उसने बोराविया आर्मी के सारे टैंक्स पलट दिए। एलिमेंट मैन भी उनकी मदद करता है और एक बड़े हथौड़े से उनके टैंक फोड़ देता है। उधर प्रेसिडेंट भागने की फिराक में था, पर हॉक गर्ल ने समय रहते उसे धर दबोचा। प्रेसिडेंट बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी। वो प्रेसिडेंट को नीचे फेंक कर मार डालती है। इसी बीच हम लेक्स को देखते हैं, जो पूरा पागल हो गया था। पर तभी सुपरमैन ने देखा कि लेक्स अल्ट्रामैन को अपने रोबोट्स की मदद से कंट्रोल करता है। उसने सीटी मारकर क्रिप्टो को बुलाया। इसके बाद क्रिप्टो एक एक करके उसके सारे रोबोट को तोड़ने लगता है। अब अल्ट्रामैन किसी काम का नहीं था, जिसके बाद सुपरमैन उसे उठा कर पटकता है। लेक्स गुस्से से आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसने सुपरमैन को खत्म करने के लिए अपने रोबोट्स की आर्मी भेजी। पर सुपरमैन, जो अब तक खुद को रोकते आ रहा था, इस बार पीछे नहीं हटता और उन सबको अपनी लेजर बीम से खत्म कर देता है। इसी बीच अल्ट्रामैन ने फिर से उस पर अटैक कर दिया। वो सुपरमैन का एक हाथ तोड़ देता है, पर इस बार सुपरमैन ने उसे ब्लैक होल में फेंक दिया, जहां से अब उसका वापस आना नामुमकिन था। उधर वो क्रैक बढ़ता ही जा रहा था। लेक्स के लोग उसे तुरंत बंद करने को कहते हैं, पर लेक्स अब सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसे वो शहर ही नहीं चाहिए था जो सुपरमैन को पसंद करता हो। वो सबको पैकअप करने को कहता है और पोर्टल की मदद से दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाने ही वाला था कि तभी सुपरमैन वहां आ गया और उसे ऐसा करने से रोक लिया। मिस्टर टेरिफिक उनके सिस्टम को हैक करके क्रैक को बंद कर देता है और उसने पॉकेट डायमेंशन में जाने वाले सारे पोर्टल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। क्रिप्टो लेक्स को उठा कर पटकता है, क्योंकि उसने उसे बहुत टॉर्चर किया था। इससे पहले वो उसे मार देता, सुपरमैन ने उसे रोक लिया। लेक्स देखता है कि हर न्यूज चैनल पर बस उसी की खबरें चल रही थी। अब सबको पता चल गया था कि ये सब उसी का किया धरा है और इस तरह सुपरमैन एक बार फिर से लोगों का हीरो बन गया था, जो देखकर लेक्स लूथर खून के आंसू रोता है। जिन लोगों को उसने पॉकेट डायमेंशन में कैद किया था, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और पुलिस लेक्स को सबके सामने बेइज्जत करते हुए उसे अरेस्ट कर लेती है। उधर हम क्रिप्टो को देखते हैं, जो अपनी ही दुनिया में बिजी था। सुपरमैन ने इस पूरे हादसे से बहुत कुछ सीखा था। उसे समझ आ गया था कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, इसलिए वो लुइस से भी माफी मांगता है और उसे उसका इंटरव्यू लेने को कहता है, जिसमें वो उसके सारे सवालों के जवाब देगा। वो चाहता तो बड़े आराम से दुनिया को बचाने का क्रेडिट ले सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। उसने कल के अखबार के फ्रंट पेज पर अपनी तस्वीर ना छपवा कर उस आदमी के बारे में लिखा, जिसे लेक्स ने पॉकेट डायमेंशन में गोली मार दी थी, और पूरी दुनिया को बताया कि वो ही न्यूयॉर्क का असली हीरो था।